Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer. Our next topic is renal carcinoma means renal cancer. ओके तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर डेफिनेशन. तो रीनल कार्सिनोमा जो है रीनल सेल कार्सिनोमा आरसीसी शॉर्ट टर्म में हम इसे लिखते हैं और ये क्या है, एक हाइपरनेफ्रोमा रीनल एडिनोकार्सिनोमा और रीनल और किडनी कैंसर भी से आप कहते हैं मतलब इट इज मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ किडनी कैंसर फाउंड इन अडल्ट. आरसीसी अकर व्हेन कैंसर सेल स्टार्ट ग्रोइंग अनकंट्रोलेबली इन द लाइनिंग ऑफ ट्यूबल्स ऑफ द किडनी. जब रीनल सेल जो है हमारी अनकंट्रोल तरीके से डेवलप होने लग जाए, म्यूटेशन होने लग जाए, तो उसकी वजह से रीनल सेल कार्सिनोमा होता है. ठीक है, रीनल सेल कार्सिनोमा जो है एक साइलेंट कैंसर भी कहते हैं. इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं साइलेंट कैंसर. साइलेंट कैंसर क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसके जो सिम्टम्स है ना वो बहुत जल्दी डेवलप नहीं होते हैं, नहीं शो होते. ठीक है, कभी तो इसलिए इसको साइलेंट कैंसर कहते हैं. ये जो कैंसर है ये एपिथेलियल सेल्स में इन दी प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड इन किडनीज में मोस्टली देखा जाता है. ठीक है, इसमें जो है मोस्ट कॉमन टाइप की अगर आप बात कर रहे तो पॉलीगोमल एपिथेलियल सेल्स में जो कैंसर होता है वो मोस्ट कॉमन है, विच है फनी एंगुलर शेप विथ क्लियर साइटोप्लाज्मा. ओके, और जो सेल्स ग्रो होती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है सेल की, वो क्या होती है, पॉलीगोमल एपिथेलियल सेल्स होती हैं जिनका स्ट्रक्चर तो एक फनी तरीके का होता है. एंड आप जो डायग्राम में देख रहे हैं, जो किडनी है इसमें जो ये यहाँ पर ट्यूमर हुआ है, ओके, जो यहाँ पर ट्यूमर हुआ है, ये जो ट्यूमर है येलो कलर का है. ठीक है, तो येलो कलर इसे कौन देता है, येलो कलर इसे देता है लिपिड. ओके, इनको जो है लिपिड जो है येलो कलर देता है क्योंकि इनके सेल के अंदर जो लिपिड है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है एंड विद कार्बोहाइड्रेट होता है और इन लिपिड्स भी होते हैं. तो जो लिपिड होता है वो इसको येलो कलर देता है ट्यूमर को. ओके, स्टेजेस हम लास्ट में देखेंगे. नेक्स्ट, एटियोलॉजी, किस किस वजह से हो सकता है. फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी की हिस्ट्री ऐसी है कि उसको रीनल कैंसर है तो उसकी वजह से उसको भी हो सकता है. डायलिसिस ट्रीटमेंट की वजह से, हाइपरटेंशन हो गया, ओबेसिटी हो गया, स्मोकिंग एंड सिगरेट आर द मेन कॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्यूमर. ओके, दीज आर मेन कॉज. नेक्स्ट, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की वजह से. एंड अगर एज पर्सन की 50 to 70 ईयर है तो उसको भी चांसेस आपको बढ़ सकते हैं. नेक्स्ट, अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, किसी भी इटियोलॉजी की वजह से क्या होगा, किसी भी इटियोलॉजी की वजह से म्यूटेशन होने लग जाती है ट्यूमर सप्रेसर जीन में. ठीक है, ट्यूमर सप्रेसर जीन में म्यूटेशन होने लग जाती है. एंड ये IGF जो है ये है इंसुलिन फैक्टर इंक्रीज है. ठीक है, एक इंसुलिन फैक्टर है ये जो कि इंक्रीज हो जाता है म्यूटेशन की वजह से. इंसुलिन फैक्टर आपका इंक्रीज हो जाता है, ये एक डिसऑर्डर है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, डिसरेगुलेट सेल ग्रोथ. एंड सेकेंड थिंग होगी आपकी, एक तो होगी डिसरेगुलेट सेल ग्रोथ एंड सेकेंड थिंग होगी unregulated specific translating factor causes hypoxia incredible factor. ओके, जो भी आपके ट्रांसलेटिंग फैक्टर्स होते हैं उनकी अनरेगुलेटेड जो है एक तरीके से ग्रोथ होने लग जाती है, अनरेगुलेटेड. ओके, जो कि रेगुलेट नहीं है, कंट्रोलेबल नहीं है. उसके बाद क्या होता है, एक तो आपकी कंडीशन है कि डिसरेगुलेटेड सेल ग्रोथ हो रही है ना, यहाँ पर हो रही है डिसरेगुलेटेड सेल ग्रोथ. एंड नेक्स्ट में आपकी हो रही है अपरेगुलेटेड वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर. ठीक है, जो आपकी एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है वो भी अपरेगुलेट हो जाती है, जिसका नाम है VEGF. ये जो है एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है VEGF. एंड रिसेप्टर्स लीड द ग्रोथ ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स. ये क्या करते हैं, एंजियोजेनेसिस की फॉर्मेशन कर देते हैं, मतलब जो न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है आपका ट्यूमर का फॉर्मेशन, इन दोनों की वजह से एट लास्ट ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है. तो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रीनल कैंसर. मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ. किसी भी रीज़न की वजह से म्यूटेशन होने लग जाती है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में. ट्यूमर सप्रेसर जीन में म्यूटेशन होने की वजह से आपका जो IGF है, इंसुलिन फैक्टर है, वो इंक्रीज हो जाता है. एंड उसकी वजह से, इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, सेल को ग्लूकोज नहीं मिल पाता प्रॉपर और वो क्या करते हैं, डिसरेगुलेट हो जाती है सेल की ग्रोथ. एंड दूसरी तरफ क्या होता है कि अनरेगुलेटेड स्पेसिफिक ट्रांसलेटिंग फैक्टर. ओके,
अनरेगुलेटेड स्पेसिफिक ट्रांसलेटिंग फैक्टर जैसे कि हाइपोक्सिया, इनक्रेडिबल फैक्टर है, ये सब अब रेगुलेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, डिसरेगुलेटेड सेल्फ ग्रोथ, और ये दूसरा वाला आपका अप रेगुलेटेड स्पेसिफिक ट्रांसलेटिंग फैक्टर आगे क्या करता है, ये जो आपकी नेक्स्ट वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ है उसको भी अप रेगुलेट कर देता है, जिसकी वजह से न्यू आरबीसीज वगैरह न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़। एंड दे बोथ, ये जो दोनों चीज़ें हैं मिल करके ट्यूमर का फॉर्मेशन करती हैं इन द बॉडी। नेक्स्ट अगर आप टाइप की बात करें तो कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पोरेडिकली में क्या होता है, इट इज सॉलिटरी ट्यूमर एंड फाउंड इन अपर पार्ट ऑफ किडनी, फाउंड इन ओल्डर मैन एंड स्मोकर्स। ओके, जो सॉलिटरी ट्यूमर है ये आपके किडनी के अपर पार्ट में होगा, ना कि नीचे, ये आपके अपर पार्ट में होगा। एंड मेनली फाउंड किस में होगा, ये ओल्डर मैंस में और स्मोकर्स में मेनली देखा जाता है। नेक्स्ट डायग्राम में आपको मैं शो करती हूँ कि कैसे होता है। आप ये वाला डायग्राम देख रहे हैं अगर, ये वाला, तो इसमें आपको सॉलिटरी ट्यूमर दिख रहा होगा जो कि ऊपर है ना, अपर पार्ट में है। सो दिस इज सॉलिटरी ट्यूमर। एंड नेक्स्ट इज हेरिडिटरी, जो कि किडनी में लोअर पोर्शन में भी है और ऊपर भी है, तो कहीं भी ये हो सकता है। नेक्स्ट इनहेरिटेड सिंड्रोम क्या होता है, वॉन हिप्पल-लिंडे डिजीज भी कहते हैं इसे। एंड ये मेनली यंगर मैन एंड वुमेन में मिलता है। इट इज रेयर ऑटोसोमल डिसऑर्डर इन्वॉल्व बोथ इन किडनीज, ठीक है, ये दोनों किडनीज में हो सकता है। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम क्या होंगे कि लंप का फॉर्मेशन हो जाएगा एब्डोमेन में, टच करने पे, फिजिकल एग्जामिनेशन करने में लंप जो है फील होगा। एंड यूरिन में ब्लड आ सकता है। ओके, यूरिन में ब्लड आ सकता है। नेक्स्ट अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स एनोरेक्सिया हो सकता है पेशेंट को। लॉस ऑफ एपेटाइट को बोलते हैं हम मेडिकल टर्म में एनोरेक्सिया, तो एनोरेक्सिया हो सकता है। फटीग और विजन प्रॉब्लम्स, परसिस्टेंट पेन इन द साइड, ठीक है, जिस साइड में भी होगा वहाँ पर पेन हो सकता है। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ इन वुमेन। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, नेक्स्ट सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन एंड बायोप्सी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैनेजमेंट की बात करें अगर, तो मैनेजमेंट में हम करते हैं रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, ठीक है, एंड बायोलॉजिकल थेरेपी करते हैं जिसको इम्यूनोथेरेपी भी कहते हैं। एंड टारगेटेड थेरेपी की जाती है। बायोलॉजिकल थेरेपी क्या है कि आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि जो कैंसरस सेल है उन पे वो अटैक करे, ट्रीटमेंट किया जाता है। एंड दिस इज़ द इमेज ऑफ रेडिएशन थेरेपी, जिसमें आपके किडनी हमें रेडिएशन के थ्रू जो है कैंसरस सेल को ख़त्म किया जाता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ रेडिएशन थेरेपी। नेक्स्ट वी विल गो फॉर नर्सिंग मैनेजमेंट। सो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेशेंट की कंडीशन को असेस करेंगे, वाइटल साइंस को मेंटेन करेंगे, उसकी एंजाइटी लेवल को चेक करेंगे, बिकॉज किसी भी पर्सन को कोई डिजीज़ होती है तो उसका एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, तो आपको उसे रिड्यूस करना है बाय एनी वे। आप उसको कोई थेरेपी दे सकते हैं, लाइक म्यूजिकल थेरेपी दे सकते हैं, उसका माइंड डाइवर्शन थेरेपी दे सकते हैं, उसको रेस्ट प्रोवाइड करानी है, न्यूट्रिशियस डाइट देना है, एंड आप उसको हेल्थ एजुकेशन देंगे अबाउट दी हाइजीन, कि वो अपना हाइजीन मेंटेन रखे और स्ट्रेस से दूर रहे। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है डॉक्यूमेंटेशन करना है एट द लास्ट। सो हम बात करनी है टाइप्स की, अभी हमने टाइप्स नहीं करे। सो स्टेज 1 में क्या होता है कि जो आपका ट्यूमर होता है, स्टेज 1 में जो आपका ट्यूमर होता है वो अबाउट 7 सेंटीमीटर होता है। एंड स्टेज 2 में आपका क्या होता है, जो ट्यूमर का साइज़ होता है 7 सेंटीमीटर से बढ़ने लग जाता है, ठीक है। एंड स्टेज 3 में क्या होगा कि जो ट्यूमर है उसका साइज़ इंफीरियर वेना कावा तक पहुंच जाता है, आगे ट्यूबल्स तक पहुंच जाता है, मतलब जो वेन्स है उनके थ्रू तक वहाँ तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट में आपके जो ट्यूमर है वेन तक तो पहुंच ही गया है, बट अब वो लिम्फ नोड की तरफ भी जाने को बढ़ने लग जाता है। दिस इज द स्टेजेस ऑफ रीनल कैंसर। एंड नेक्स्ट स्टेज हम कर सकते हैं विद द TNM सिस्टम। ओके, TNM सिस्टम के हिसाब से क्या होता है, T स्टैंड्स फॉर साइज ऑफ ट्यूमर ग्रोन इन नियर बाय एरिया। ओके, ट्यूमर का साइज़ कितना बड़ा है, अगर वो रीनल वेन में चला गया है देन वो T स्टेज में है। नेक्स्ट अगर आप N स्टेज की बात करें तो डिग्री ऑफ स्प्रेड, ठीक है, कितना उसको बढ़ रहा है, मीन्स रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड तक वो चला गया है या नहीं। M की बात करें तो डिग्री ऑफ मेटास्टेसिस, कितने जल्दी वो बढ़ रहा है और कहाँ तक वो फैल रहा है। रेंज जो है इसकी हम मेजर करते हैं 0 to 4 तक, एंड जो लास्ट वाली स्टेज होती है 4, दिस इज मोस्ट सीवियर केसेस,
ठीक है, मोस्ट सीवियर एंड थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। सीवियर कंडीशन जो है लास्ट 4 पे मेजर की जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट